रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए। आज हमें जो मोल कंसेप्ट है वो सीखना है। अ, वो टीजीटी के लिए रहेगा। पीजीटी में मतलब एज सच कोई ये टॉपिक पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये टीजीटी में मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो आज हम करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक अगर आप कंसेप्ट सीख जाओगे ना तो आप कैसे भी क्वेश्चन कोई टिपिकल होगा वो भी आप समझ जाओगे। अगर आपको बेस पता होगा तो आप नॉर्मल तरीके से उसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों मोल क्या होता है। क्या है मोल? जो चीज़ है वो होती क्या है? ये एक सिंपल एक यूनिट है। सबसे पहली बात तो क्या है? यूनिट है। जैसे आप मीटर को काउंट करते हो, सेंटीमीटर को काउंट करते हो या डजन को काउंट करते हो, ये भी एक यूनिट है। जैसे मैं बोल दूं भाई एक हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं भाई एक दर्जन हमें केले लेके आने हैं। आप क्या समझोगे उसे कि भाई वो हमें 12 केले देगा। इससे आप समझ जाएंगे। या फिर मैं कह दूं भाई 12 केले लेके आने, तो आप ये समझ जाओगे भाई ये हाँ एक दर्जन की ये बात कर रही है। समझ जाओगे ना इतना? तो यही बात है मोल की। ठीक है, इससे भी आपको अगर मैं एक बात कह दूं तो दूसरा मतलब अपने आप आपको समझ जाना है वो क्या चीज है। अगर आप एक मोल किसी भी चीज की बात करते हैं, मान लीजिए मैंने बोला एक मोल सोडियम है, या फिर मैंने बोला एक मोल एल्यूमिनियम है, चाहे मैंने बोला एक मोल CO2 है। मतलब चाहे मैं एटम की बात करूं चाहे मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, आपको क्या बात समझनी है कि अगर एक मोल जिस भी चीज की बात की जाए, जैसे सोडियम की बात की जाए या फिर एक मोल कार्बन की बात की जाए, किसकी? एक मोल कार्बन की। अगर मोल का मास से रिलेशन बोला जाए, मोल का अगर मास से रिलेशन बोला जाए बच्चों, तो अगर मैं कार्बन की बात कर रही हूं तो एक मोल ऑफ कार्बन में मास कितना होगा? 12 ग्राम होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जो भी आप एटम ले रहे हैं या जो भी मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसी का मास आपको लिख देना है, वो उसका एक मोल कहलाएगा। या फिर मैं ये लिख दूं भाई आपके पास 14 ग्राम है। ठीक है, किस चीज का है ये? ये किसका मास होता है अपने पास? ये होता है नाइट्रोजन का। किसका होता है बच्चों? ये अपने नाइट्रोजन एटम जो है उसका मास होता है। अब ये बोला जाए भाई 14 ग्राम नाइट्रोजन है, इसमें मोल बताओ कितने होंगे, तो आपको सिंपल सी बात समझ में आ जानी चाहिए भाई इसमें एक मोल होगा। ठीक है, अगर बोल दिया जाए भाई 28 ग्राम है नाइट्रोजन का, ये N2 हो गया, तो इसमें ये बताइए कि मोल कितने होंगे। हमें ये पता है भाई 14 में अगर एक मोल बनता है तो दो 28 ग्राम में कितना मोल बन जाएगा? 2 मोल बन जाएगा। अगर मैंने ये कह दिया भाई 12 की जगह 24 केले लेके आना, तो ये नहीं बता दो कि भाई ये 2 दर्जन केले हो गए हैं। बता सकते हो कि नहीं बता सकते? वही चीज यहाँ पे भी है। चाहे मैं बोल दूं भाई 12 ग्राम यहाँ पे कार्बन है, तो भी समझ जाओगे कि ये एक मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर बोल दें कि भाई एक मोल है, तो आप समझ जाना कि यहाँ 12 ग्राम जो कार्बन है उसकी बात हो रही है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? फिर इससे ही रिलेट कर दो एटम से। अगर आप एक मोल किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का, जैसे अभी तो क्या बात समझ में आई, एक मोल किसी भी आप एलिमेंट का, यहाँ पे एक्स एलिमेंट आप लिख लीजिए, उसका मास और वो मोल एक दूसरे के बराबर होंगे। और फिर यहीं से ही एक चीज और क्या बराबर होती है बच्चों, आप एक मोल में हमेशा ही एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर एटम होते हैं। अगर मॉलिक्यूल की बात चल रही है तो मॉलिक्यूल लिख देना, अगर एटम की बात चल रही है तो एटम लिख देना, वही उसमें प्रेजेंट होगा। जैसे अभी हम कार्बन की बात कर रहे हैं, एक मोल कार्बन में 12 ग्राम, मतलब क्या होता है? उसका मास होता है एक मोल जो कार्बन है उसका मास कितना? 12 ग्राम। ठीक है, अच्छा यूं बोल दिया जाए कि 12 जो ग्राम कार्बन है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है भाई Na, जिसको आप एवोगैड्रो नंबर बोलते हो, और वो क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बच्चों नंबर माइनस में नहीं होगा तो यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम माइनस में तो नहीं होंगे ना इतने, तो ऐसे नहीं करना, कंफ्यूज भी नहीं होना, यहाँ पे 23 ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इनमें से मैं कोई भी बात आपसे पूछ लूं, कोई भी, कि अगर भाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम है कार्बन के, तो उसका मास कितना होगा? तो सीधी सीधी बात है भाई उसमें 12 ग्राम क्या होगा? उसका मास होने वाला है। या फिर मैं बोल दूं भाई एक मोल ऑफ कार्बन है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, सीधा सीधा बताओ। मतलब कि ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं कि एक मोल बराबर होगा उस एलिमेंट के मास के, और वो जो एलिमेंट का मास होगा उसमें उतने ही क्या Na नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, और यहाँ पे x मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है ना बच्चों, आप बहुत आराम से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें थी।
अगर आपको ये समझ में आती है तो आप बहुत आराम से सारी चीज़ें कर लेंगे। एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, जैसे कि अगर आपके पास क्या है कि 4 मोल ऑफ एल्यूमीनियम एटम है। क्या है बच्चों? 4 मोल हैं आपके पास, 4 मोल हैं किसके? एल्यूमीनियम एटम के। ठीक है? आपको क्या बताना है? मास बताना है इसका। 4 मोल एल्यूमीनियम एटम का आपको क्या बताना है बच्चों? मास बताना है। हमें 1 मोल का तो पता है ना? जैसे आपको ये बता दिया जाए, भई 1 पेन ₹5 का आता है, ये तो बेसिक बात है। यूनिटरी मेथड लगाना है हर जगह पे। 1 पेन जो है वो ₹5 का आता है, तो क्या हम 4 पेन का रेट नहीं बता सकते हैं किसी को? आराम से बता देंगे। देखो अभी क्या है, मुझे पता है 1 मोल एल्यूमीनियम का मास कितना होता है। इसने मुझसे 4 का पूछा है ना, 1 का तो मुझे पता है। बात समझ में आ रही है? 1 मोल एल्यूमीनियम का तो मास हमें पता है बच्चों, 1 मोल एल्यूमीनियम का मास होता है 27। 27 यूनिट मास आप उसको बोलोगे। ठीक है? ग्राम में पूछ रहा है तो सीधा ग्राम लिख दो। अगर यूनिट यूनिट में पूछ रहा है तो सीधा यूनिट लिखो। ठीक है? यू में। अब किस में बताना है हमें? 1 मोल में नहीं बताना, 4 में बताना है। 1 मोल में 27 है, 4 में कितना होगा? और जो भी चीज़ आप लिखो ना बच्चों, जैसे मोल के नीचे मैंने मोल ही लिखा है। जैसे 1 मोल में 27 यूनिट मास है, तो 4 मोल में कितना मास होगा? तो मोल के नीचे मोल ही लिखो और मास के नीचे फिर मास ही निकलेगा अपना। ठीक है? उल्टा नहीं करना है। तो अब क्या करोगे? क्योंकि क्रॉस करो इसको भई, इस चीज़ ये तो नीचे आ जाएगा और ये जो 4 है वो चला जाएगा ऊपर, मतलब 27 इंटू में 4, नीचे 1 से डिवाइड अब करो ना करो, बात तो बराबर ही रहेगी। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 108 ग्राम। शायद आपको कुछ बात समझ में आई होगी, कुछ तो आई ही होगी बच्चों। ठीक है? अब दूसरा समझो, अगर आपको बोला गया है कि आपको बताना है कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, बात ध्यान से सुनते जाना, कि कितने नंबर ऑफ मोल होंगे 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में। 5 ग्राम कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ मोल होने वाले हैं? किसमें? 5 ग्राम कैल्शियम में आपको बताने हैं बच्चों मोल। अब की बार मोल और मास का रिलेशन है, तो हमें एक चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है? कि अपना कैल्शियम का मास होता है बच्चों 40। 40 होता है? होता है कि नहीं होता? होता है। 40 में 1 मोल होता है, 40 ग्राम से 1 मोल बनता है। 40 ग्राम से क्या बनता है? 1 मोल बनता है। 5 ग्राम से कितना मोल बनने वाला है? तो इसको तो ले जाओ ये ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। क्रॉस ही तो करना होता है ना, यही करना है कि भई 40 ग्राम से 1 मोल बनता है, 5 ग्राम से कितना मोल बनने वाला, उसने यही पूछा था भई 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल होते हैं? तो हमने ये 1 का पता था, 5 ग्राम में निकाल लेंगे, मतलब कि 40 ग्राम में तो पता है ना 1 मोल होता है, तो 5 का भी निकाल लेंगे। क्या करोगे आप? 5 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 40। ये हो जाएगा आपके पास 1/8, मतलब 0.125। ठीक है? अब बेसिक समझ जाओगे ना बातें, बहुत बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है? अब एक हम एटम से रिलेट करते हैं कि आपको 0.2 मोल आपके पास है बच्चों सोडियम का। 0 पॉइंट क्या है? 2 मोल है, किसका है? सोडियम का। और आपको इसमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं। ठीक है? क्या आपको 1 मोल में नंबर ऑफ एटम पता है सोडियम के? बिल्कुल पता है आपको। आपको ये पता है कि भई 1 मोल सोडियम आपके पास है, 1 मोल Na आपके पास है और उसमें नंबर एवोगैड्रो नंबर होता है 0 पॉइंट, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये 1 मोल में है, आपको कितने में बताना है? आपको बताना है 0.2 में। यहाँ 0.2 लिखो और इसको यहाँ ले जाओ बच्चों, 1 को यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा अपने पास, ऐसे कर दोगे इसको ऊपर। ठीक है? ऐसे ही आप करोगे, आपको कोई फ़ॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको मास के बेसिस पे तो आप बता सकते हो कि भई मोल का नंबर ऑफ मोल निकालने का फ़ॉर्मूला हम क्या याद करते थे भई, जो भी मास गिवन है ना, जो भी मास गिवन है, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास कर दो, वहाँ पे मोल निकल आएँगे। बच्चों जहाँ पे मोल और एटम ये सब और कुछ दे रखा होगा फिर कैसे निकालोगे? तो सबसे बेस्ट मेथड है अपना यूनिटरी मेथड लिखो यहाँ पे और उसे सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएँगे। बस वो जो 3 चीज़ें मैंने रिलेट कराई है ना, कि जो मोल वाला है और जो नंबर ऑफ एटम है और जो मास है, आप वो रिलेशन याद करोगे तो तीनों को आप आपस में अपने आप कंबाइन करके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करोगे? 0.2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इतने में क्या आ जाएँगे? इसके नंबर ऑफ एटम आ जाएँगे। ठीक है? ये कुछ आ जाएगा अपने पास, क्योंकि आप इसको 2/10 लिख सकते हो ना, तो ये क्योंकि अपने पास ये जो एक 0 है वो यहाँ कट जाएगी,
तो अपने पास ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये समथिंग 12,044 इंटू 10 की पावर 22 ऐसे क्वेश्चन निकालना है। क्या कोई और देखो सिर्फ एटम की बात नहीं है, मॉलिक्यूल भी होगा ना तो एटम की जगह पे वहां पे मॉलिक्यूल को लिख देना बस, ठीक है, सेम रिलेशन रहेगा। जैसे अगर वो CO2 की बात करें फिर आपको वहां मास निकालना आना चाहिए कि कार्बन का मास कितना है, कार्बन का लिखोगे भाई 12 होता है। फिर आपको पता होना चाहिए भाई ऑक्सीजन का मास हमें पता है भाई कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर मास टोटल निकाल लोगे। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। फिर वही उसका जैसे पहले हम एटम का मास रख रहे थे ना, फिर हम वहां मोलिक्यूल का मास रख दिया करेंगे, चीज वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। अगर आपको एटम वाला कंसेप्ट आ गया ना तो आप निकाल दोगे, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और मतलब समझो कि आपको नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं बच्चों, नंबर ऑफ क्या दे रखे हैं, एटम, एटम दे रखे हैं 9.033 इंटू 10 की पावर 24 एटम दे रखे हैं बच्चों। किसके हैं, और ये हीलियम के हैं, किसके हैं, हीलियम के। और इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ मोल कितने होंगे इतने एटम में, ठीक है। ये आपके पास नंबर ऑफ क्या दे रखे हैं, एटम दे रखे हैं हीलियम के, और इसमें आपको मोल कैलकुलेट करना है, ठीक है। सीधी सीधी बात है भाई, हमें एटम का और किसका, मोल का रिलेशन, क्योंकि मोल पूछा है ना उसने, तो मोल और एटम को रिलेट करना है हमें, ठीक है। हमें ये पता है कि भाई एक मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, पता है, किसी का भी मोल होगा नंबर ऑफ एटम तो फिक्स्ड होंगे। एक मोल में, या आप ये कह लीजिए कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में इतने एटम में एक मोल बनता है, बनता है कि नहीं बनता। अच्छा, 9.033 इंटू 10 की पावर 24 में कितना मोल बनेगा, क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको ऊपर ले जाइए और इसको नीचे ले आइए, सिंपल बात है। बात समझ में आ गई, क्या कर दोगे, 6 पॉइंट ये वाली वैल्यू तो नीचे आ जाएगी, मतलब एन ए एवोगैड्रो तो नीचे लिख दोगे और ये वैल्यू आप ऊपर लिख दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। बोलो ठीक है कि नहीं है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल दें कि भाई कोई भी वो स्टेटमेंट बहुत घुमाए फिराएगा, आपको उसके साथ घूमना नहीं है, पहली बात तो, ठीक है, आपको उसके साथ घूमना नहीं है, आपको अपने जो काम की चीज है ना उसको निकाल लेना और उसके साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि भाई एक एटम है, मतलब पीस है आयरन का और उसका वेट है 2.8 ग्राम, कितना है बच्चों, 2.8 ग्राम उसका मास है। उसमें आयरन के एटम कैलकुलेट करके बताओ हमें, उसमें कितने नंबर, मतलब 2.8 ग्राम आयरन में कितने नंबर ऑफ एटम है उस आयरन के, वो कैलकुलेट बताना है, कैलकुलेट करके बताना है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या करने वाले हो, ठीक है। आपको ये तो पता है ना कि भाई जो आयरन है उसका मास होता है 56, कितना होता है 56, हमें ये पता है भाई 56 ग्राम में ना, या 56 यूनिट में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं ना वो होते हैं अपने 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और इसका सीधा मैं एवोगैड्रो एन से रिप्रेजेंट हम कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा अभी तक तो। अच्छा, 2.8 में कितने होंगे, क्या नहीं निकाल सकते, इसको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ इसको नीचे ले आओ, ठीक है। यहाँ पे एन ए इंटू में 2.8 डिवाइडेड बाय बच्चों 56, आपके नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, यहाँ पे एटम आ जाएंगे, ठीक है। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई। अब आपसे यूं पूछा जाए कि भाई एक मोल जो है, ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक मोल कार्बन एटम का वेट 12 ग्राम है, ठीक है। एक मोल ऑफ कार्बन एटम जो है, एक मोल कार्बन एटम, एक मोल में कितने एटम होते हैं बच्चों, सीधी सीधी बात है कि एक मोल कार्बन एटम में एन ए नंबर ऑफ एटम होते हैं, मतलब 6.022 10 की पावर 23, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई, उन्होंने दे रखा है कि इसका मास ना 12 ग्राम है, और आप हमें क्या बताओ, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ वन एटम, एक एटम का मास बता दीजिए, ठीक है। क्या नहीं बता सकते, हमें पता है, हमें क्या पता है कि भाई अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का मास अगर क्या है बच्चों, आपके पास है 12 ग्राम, तो क्या आप एक एटम का मास नहीं बता सकते, ये एटम है ना, यहाँ एक एटम रख दो, तो इसको तो यहाँ ले जाओ और इसको ले आओ नीचे, मतलब कि ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय ये एन ए, तो ऐसे आ जाएगा एक एटम का आपके पास मास। तो कोई भी आप इसमें दिक्कत बताओ आपके पास हो, मतलब आपको दिक्कत लग रही हो इस चीज में, ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। फिर आपको एक क्वेश्चन और बताना है, ठीक है। ये वैरायटी हो रही है सारी अलग अलग तरीके से कि जैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए
आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। क्या है बच्चों? किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। एटम आपसे पूछे जा रहे हैं किसमें मोर होंगे। एक आपको दे रखा है भाई 100 ग्राम आपके पास क्या दे रखा है सोडियम का। किसका बच्चों? Na का। और Na का मास कितना होता है? 23 होता है वैसे, है ना? ऐसा ही होता है ना? हाँ। तो नंबर ऑफ एटम बताने हमें, ये आप ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं किसमें ज्यादा है। एक है 100 ग्राम सोडियम, जिसका वैसे एक्चुअल मास मैंने आपको बता दिया 23 है, और एक बताना है आपको 100 ग्राम आपके पास है Fe। मास कितना है बच्चों? 56। और कुछ चीजों का आप ना मास याद रख लोगे, ठीक है? क्योंकि कई बार होता है कि मास हमें दिया नहीं जाता और फिर हमसे पूछ लिया जाता है और हम फिर वहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कुछ जो मासेस हैं, वो आप ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है? तो अभी हम अपना क्वेश्चन शुरू करें। तो आप ये देखो कि एक हमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करके बताने हैं। एक तो 100 ग्राम सोडियम है, ठीक है? तो और एक हमारे पास आयरन है। तो या तो आप इसको किसी भी मोल की फॉर्म में निकाल लीजिए, ठीक है? या फिर आप इसको किसकी फॉर्म में निकाल लीजिए? एटम की फॉर्म में निकाल लीजिए। निकालेंगे। बात ध्यान से समझना। अब मान लो आप क्या करो कि भई जो सोडियम है उसके मोल निकाल लो पहले, मेरी बात ध्यान से सुनना। सोडियम के मोल निकाल लो किसमें? 100 ग्राम में। 23 ग्राम में पता है कितने हैं? 23 ग्राम में 1 मोल होता है। 100 में कितना हो जाएगा? इसको ऊपर ले जाओ और 23 को नीचे। 100/23 ये कुछ हो जाएगा बच्चों अपने पास 4.34। कितना हो जाएगा? 4.34। अगर आपके पास क्या है भई 100 ग्राम, ठीक है? 100 क्या है? अपना 56 में 1 मोल होता है, आयरन का निकाल रहे हैं, 56 में 1 मोल होता है। 100 में कितना हो जाएगा, ठीक है? वो आपको बताना है। फिर आप यही करेंगे, 100 को ऊपर ले जाएँगे और 56 को नीचे ले आएँगे। तो 100/56 यहाँ बचे हैं 1.78, ये मोल निकल के आए हैं। तो आप सोच रहे होंगे भई हमें तो ये पता करना था भई एटम ज़्यादा किसमें होंगे, है ना? यही पता करना था ना एटम ज़्यादा, और मैंने आपको मोल निकाल के बता दिया। अब ये कौन-सी पागलपंती है? देखो नॉर्मल सी बात है। अगर मैं आपको ये कह दूँ कि भई आप जैसे हम सिंपल इसको मोल से किसमें केले से हम इसको लेके चले थे कि भई किसमें अगर आप एक तो मैं कह दूँ भई इस बच्चे के पास तो 4 दर्जन केले हैं और एक के पास 1 दर्जन केले हैं, ठीक है? तो आपको ये नहीं पता लग जाएगा किसके पास नंबर ऑफ जो आपने बनाना होंगे वो ज़्यादा होंगे? नहीं बता सकते। तो सिंपल हमने वही किया। क्या किया? भई यहाँ नंबर ऑफ मोल देखो कितने निकल के आए हैं 4.34 और यहाँ मोल निकल के आया है 1.78। तो अब ये बताओ नंबर ऑफ एटम ज़्यादा किसमें होंगे बच्चों? जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा। सिंपल सी बात थी। तो आप कैसे भी कैलकुलेट करो, आपको सिर्फ आंसर देना है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करना ना। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? और मैं फिर बता दूँ बच्चों आपको, आप मॉलिक्यूल का एग्ज़ैक्ट निकालेंगे सिर्फ एटम की जगह पे वहाँ पे मॉलिक्यूल रखेंगे और मॉलिक्यूल का मास रखेंगे और कोई भी डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है?